नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। कपिल सिब्बल के इस्तीफे के बाद क्या सचिन पायलट भी इस्तीफे देने वाले हैं? ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने से हम और आप बाखूबी तरीके से जान रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, नाराजगियों को लेकर। इसीलिए आज हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से चुप्पे चुप्पे ही सही कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा चले गए, कहीं सचिन पायलट भी ऐसा खेल तो नहीं कर रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या राजस्थान में की राजनीति में क्या होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। बेहद ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं प्रांशी। प्रांशी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले सवाल पे ही रुख करते हैं। हम सब ने देखा कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफ़ा दिया, हमें पता नहीं था कि दे देंगे। सुनील जाखड़ इस्तीफ़ा देने वाले थे, हमें पता ही नहीं था, बीजेपी में शामिल भी हो गए और कपिल सिब्बल अचानक से धोखा दे देते हैं। क्या सचिन पायलट भी ऐसा रास्ता अपना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। अगर बात की जाए यहाँ पर इस्तीफे के बारे में, जो कांग्रेस में इस वक्त इस्तीफे की लाइन लगी हुई है, कई पॉलिटिशियंस दे चुके हैं इस्तीफा और अब भी ये कयास लगाना जारी है कि कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कांग्रेस से परेशान होते हुए फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ने वजह कुछ और ही बताई। उन्होंने यहाँ कह दिया कि उनको आजादी चाहिए। अब हुँ, फाइनली उन्हें वह पद मिल रहा है और हुँ, आजादी से वह अब राज्यसभा में अपनी आवाज को उठा सकते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए सचिन पायलट के बारे में, तो सचिन पायलट की बात बेहद अलग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट जिनको जिम्मेदारियां भी मिल चुकी हैं, यहाँ पर कमेटियों का गठन किया गया है, हुँ, भारत जोड़ो यात्रा अभियान से उन्हें जोड़ दिया गया है और उनका जो ग्रुप है उनके नेतृत्व में अब चलेगा। तो ऐसे हुँ, में देखा जाए तो राज्य स्तर पर जिम्मेदारी ना देकर अब उन्हें राष्ट्रीय लेवल पर जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ एक तरफ सचिन पायलट सिर्फ राजस्थान राज्य की तरफ रुख करना चाहते थे, लेकिन अब आपको देश में कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे देखा जाए तो वह तमाम चीजों पर ध्यान रखने वाले हैं। तो राहुल गांधी जिन्होंने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का वह दौरा करेंगे, तो राहुल गांधी ने उन्हें अपने साथ खड़े कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वह इस्तीफे की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिलती, सचिन पायलट जिस तरीके से मांग करते हुए नजर आ रहे थे, गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ये दावा किया गया कि सीएम पद को लेकर उन्होंने मांग की, लेकिन बात यहां तक भी पहुंची कि शायद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन उस अध्यक्ष पद को लेकर तो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर मांग की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो ये पद तो उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। हुँ, लेकिन अगर राष्ट्रीय लेवल पर अगर उन जिम्मेदारी नहीं मिलती, तो वह आज भी सीएम पद को लेकर गुहार लगाते हुए नजर आए। ठीक लेकिन है। बात की जाए यहाँ पर हुँ, आसिफ जी, हुँ, तो यहाँ अब जो खबर सामने आई है, कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि हुँ, अब जिस तरीके से राजस्थान में जो सियासत देखने को मिल रही है, उस हुँ, सियासत को ध्यान में रखते हुए, बीजेपी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हुँ, फैसला लिया है कि हुँ, 10 जून तक राज्यसभा का जो चुनाव हुँ, है वो फैसले नहीं आ जाते, हुँ, तब तक यहाँ पर अब ये सोच विचार किया जा रहा है कि हुँ, जैसे ही वो फैसला आता है, हम हुँ, स्पष्ट कर देंगे जनता को हुँ। कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे या फिर नहीं। तो हाँ, सवाल अब यहाँ पर हुँ, अटक चुका है। अटक चुका और इसी पेंच की वजह से तरह-तरह के सवाल निकल भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने एक बहुत बड़ी ज़िक्र किया आपने, वो है कपिल सिब्बल को लेकर कि एक तरफ वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा जा रहे हैं। क्या वाक़ई में वो लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए, जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए इस्तीफ़ा दिया या फिर सत्ता की मलाई के लिए जो है इस्तीफ़ा दिया? देखिए आसिफ जी, हुँ। दोनों ही कह सकते हैं कि यहाँ पर 30 से हाँ, 31 साल का जो सफर रहा हुँ, और चुनावी दुनिया में हम देखते हैं, राजनीति की दुनिया में, हुँ, कि सभी नेता रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। सबको यहाँ पर एक पद चाहिए होता है, हुँ, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर भी अगर कोई चीज देखें, तो हम अपनी लाइफ में अगर काफी कुछ करना चाहेंगे, तो जाहिर हुँ, सी बात है, जिस चीज के लिए हमने स्ट्रगल किया है उस चीज को पाने के लिए हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हुँ, जरूरी तो नहीं है जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं हुँ, उस हुँ, कंपनी हुँ, में आपको वो पद मिले, लेकिन आपको दूसरी कंपनी में अगर वो पद मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप वहां जाना ज्यादा पसंद करेंगे। हुँ, तो कपिल सिब्बल का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया है। यहाँ हुँ, पर गौर किया जाए तो उन्होंने एक बात कही कि हुँ, कांग्रेस पार्टी से वह रिश्ता भी तोड़ना नहीं चाहते हैं, संबंध हुँ, अच्छे रहने चाहिए, आपसी हुँ, संबंध उन्हें खराब आज भी नहीं करने हैं। हुँ, हुँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो समर्थन मिला है, हुँ, हुँ, उसको भी वह पूरी तरीके से स्वीकार किए हैं। उन्होंने हुँ, अखिलेश जी से बात की, अखिलेश जी से उन्होंने बात करने के बाद यहाँ पर उनसे पूछा भी किया हुँ, उनका समर्थन उन्हें मिलेगा, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ बिल्कुल मिलेगा, और राज्यसभा में उनकी एंट्री हो गई। हुँ, लेकिन कांग्रेस से भी वह बेहतरीन बॉन्डिंग बनाती हुई नजर आए। तो हुँ, ऐसे में देखा जाए आसिफ जी, ये सवाल भी उठता है कहीं ना कहीं हुँ, कि कांग्रेस की तरफ से जो मुकुल वासनिक को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि हुँ, राज्यसभा में अब उन्हें उतारा जाएगा, हुँ, अचानक से उनको क्यों उतारा जा रहा है? कपिल हुँ, सिब्बल जब पार्टी में थे तब क्यों नहीं फैसला लिया गया? सवाल ये हुँ, भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार अब कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के हित में हुँ, भी रहना
चाहते हैं, उनके अपोजिट भी खड़े हुए हैं। ठीक लेकिन जब राज्यसभा से कांग्रेस की उनके सामने खड़ी होगी, तब उनका क्या होगा, तब वह क्या फैसला लेंगे यहाँ ठीक पर? है। अब एक सवाल ये भी तो है ना प्रांशु जी, जो बड़ा सवाल है और लाज़मी भी है ये पूछना, चाहे वो कपिल सिब्बल हों या फिर बाकी और भी नेता हों। जिस तरीके से इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं, ख़ास करके कांग्रेस में, ये हम सब तो देख रहे हैं कि कांग्रेस की बर्बादी का जो जड़ है, वो क्या है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कपिल सिब्बल का जब इस्तीफा हुआ तो हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से, नेता से बात किया कि भाई इससे कांग्रेस को क्या नुकसान हो जाएगा? कह रहे हैं कि भाई साहब कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस से निकलने के फिराक में पहले से ही थे। ठीक है भाई, लेकिन अगर सचिन पायलट इस्तीफा दे देते हैं तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा कांग्रेस को प्रांशु? ये देखिए, सवाल है। बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। सचिन पायलट एक ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे पॉलिटिशियन इस पार्टी के, जिनके जाने से बेहद बड़ा फर्क पड़ सकता है कांग्रेस को। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, जिस तरीके से बीजेपी ने जो अनाउंसमेंट की, चिंतन शिविर के बाद सचिन पायलट को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, बल्कि ये भी देखने को मिला कि सोनिया गांधी किस तरीके से चुप्पी साधी हुई नजर आई। अशोक गहलोत की तरफ उनके फैसले सुनने को मिले, लेकिन सचिन पायलट के नाम पर क्या कुछ देखने को मिला? कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अचानक से बीजेपी की अनाउंसमेंट हुई राजस्थान के लिए, तो यहाँ पर कांग्रेस का फैसला क्यों बदल गया? तो ये सवाल भी यहाँ पर लाजमी है कि सचिन पायलट को वह जिम्मेदारी तो दे रही है, ना चाहते हुए उन्होंने ये सोच लिया कि चलो अब राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि सचिन पायलट अब यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल पर जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल सकते हैं। तो उस चीज को लेकर अब उन्होंने फैसला लिया है। तो जाहिर सी बात है, सचिन पायलट को जो जिम्मेदारी मिली है, उन जिम्मेदारी के मिलने के बाद अगर सचिन पायलट किसी दूसरी पार्टी की तरफ रुख करते हैं, तो जाहिर सी बात है, उनके जैसा नेता शायद ही कांग्रेस को दोबारा से मिल पाए। अब सिर्फ 2 सवाल है मेरा, एक छोटा सवाल है, एक आप अपनी राय अपने हिसाब से रखिए। सवाल तो ये है, आज 8 साल मुकम्मल हो गए बीजेपी सरकार को। 8 साल पे आज मोदी सरकार के लिए आपका जो पर्सनल बयान है वो क्या रहेगा, मोदी सरकार के 8 साल मुकम्मल होने पे? देखिए, एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी रही, अगर बात की जाए यहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, तो उस वक्त बीजेपी ने काफी कुछ किया था जनता के लिए। लेकिन अचानक से जब कांग्रेस आई, तो जनता में निराशा भी देखने को मिली। तो हमने ये देखा कि जनता काफी ज्यादा निराश होती हुई नजर आई। लेकिन अब जैसे ही मोदी लहर देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत अच्छी भी हुई हैं। तो उन चीजों के लिहाज से जनता यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ रुख करती हुई देखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ बहुत चीजें हमें अच्छी देखने को मिली है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हर राज्य में हार का सामना कर रही है, तो ये चीजें भी बयां करती हैं कि कौन सी पार्टी किस हद तक बेहतर है। ठीक है, एक छोटा और आखिरी सवाल, एकदम छोटा सा, इसको भी लेकर जो है कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन कहाँ है, इसका तो बात बता दीजिए, अच्छे दिन कहाँ है इन 8 सालों में? जी। देखिए, ये सवाल होना तो लाजमी है कि अच्छे दिन कहाँ हैं, क्योंकि बीते 2 साल में भी हमने काफी कुछ देखा है कोरोना काल में। और अगर मैं नहीं समझती कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके बदले भी कोई और होता, बीमारी ही ऐसी थी, महामारी भी ऐसी थी, क्योंकि विदेश में भी स्थिति ऐसी थी, स्थिति वही रहती है। एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। भले ही आज 8 सालों में देश में अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, ये साफ तौर पे हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि कभी कपिल सिब्बल, कभी हार्दिक पटेल, तो कभी सुनील जाखड़, और कब सचिन पायलट खेल कर जाए किसी को पता नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SB9 न्यूज़। नमस्कार।